मसला मतलब क्या आ रहा है जब से 2014 से जब से बीजेपी आपका भारत में जब से आया है मोदी जी, तो बोलते हैं सबका विकास, नहीं कि सिर्फ विकास उन्हीं का हो रहा है। एक टाइम आप तृणमूल को गाली देते थे, आज तृणमूल टूट के वो आपका साथ में हो गया तो आपके लिए वो सही हो गया। मतलब ये एक तरह का ना, अगर मेरे पास में नहीं आओगे तो हम तुमको धमकाएंगे, डराएंगे, सब कुछ करेंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में पिछले 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं, पहले जो तृणमूल की सरकार थी उन्होंने जिस तरह से पूरा शिक्षा और एजुकेशन डिपार्टमेंट का धज्जियां उड़ाया, उसके बाद लोगों ने उन्हें हटाने के लिए तृणमूल बीजेपी को ले आके दिखा दिया। और ये तो वही बात हो गई कि हम लोगों ने चोर को हटा के डकैत को बैठा दिया। आज एक ही प्रोटेस्ट का रीजन है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और एनडीए को बैन करना चाहिए। देखिए आज कांग्रेस यूथ विंग्स का राजभवन अभियान है और देखिए ये जो मौसम है, ये जो माहौल है बहुत खराब है और बारिश आने वाला है, बट उसकी वजह से ये जो देखिए कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट रैली, यूथ का जो प्रोटेस्ट रैली वो चल रहा है। और आज प्रोटेस्ट क्यों है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है और बीजेपी सरकार आने के बाद जो पहला बजट आया पश्चिम बंगाल में, वो बजट में क्या है, युवा को लेकर क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि जहां पर नौकरी का सवाल है वो नौकरी में कुछ नहीं है। तो चलिए आइए उनके साथ जाते हैं और प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, उन लोगों से पूछते हैं इसके बारे में। पश्चिम बंगाल में ये जो बजट हुआ इसके बारे में आपका क्या कहना है? और दूसरी बात, ये जो पूरा इंडिया में और ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, मतलब आपको क्या लगता है पूरा वॉश आउट हो रहा है, आई वॉश आउट हो रहा है ऊपर से, और अंदर से ऐसा सिस्टम जैसा टीएमसी का था अभी भी बीजेपी का वैसा ही है? मसला मतलब क्या आ रहा है जब से 2014 से जब से बीजेपी आपका भारत में जब से आया है मोदी जी, तो बोलते हैं सबका विकास, नहीं कि सिर्फ विकास उन्हीं का हो रहा है। या फिर कोई बजट बोलिए आप, या बजट सेशन पार्लियामेंट का भी देखिए, उसमें भी भेदभाव, हमेशा भेदभाव चलते हुए आ रहा है। उसी तरह बंगाल में क्या हुआ है, कल का दिन शुभेंदु अधिकारी बजट पेश हुआ है, उसमें देखिए सबको बोला है क्या 30% महिला को मिलेगा नौकरी के लिए, 33, हाँ रिजर्वेशन। उसके बाद में क्या होगा? सिर्फ ओनली फॉर 30 पे सिर्फ लिखत में आप बोल रहे हैं, लेकिन रियल में क्या होगा ये नहीं पता। हाँ अब सवाल है, एक टाइम आप तृणमूल को गाली देते थे, आज तृणमूल टूट के वो आपका साथ में हो गया तो आपके लिए वो सही हो गया। मतलब ये एक तरह का ना, अगर मेरे पास में नहीं आओगे तो हम तुमको धमकाएंगे, डराएंगे, सब कुछ करेंगे। और जब आगे तो भैया हम लोग दोनों सब भाई भाई, आगे तो वही चावल का वो भी है, शुभेंदु अधिकारी भी तो वही टीएमसी का है, हाँ एक टीएमसी। तो जाहिर सी बात ये लोग तोड़ने का घाट ये लोग शुरुआत से किया है। मोदी जी अपना समय से भी जब से आ रहे हैं, भारत को एकता, भारत शुरुआत से एकता ही था। अंग्रेज का टाइम में सब मिल के आजादी दिलाया, कोई नहीं दिलाया। अब आरएसएस का विचारधारा और यहाँ का विचारधारा बहुत अलग है। वो लोग हमेशा देश तोड़ने का विचारधारा करता था। सावरकर जी का अभी देखिएगा, कुछ दिन पहले अभी आपका कोर्ट में भी उसका नवासा या फिर कोई भी था, वो लोग आके आरएसएस के बारे में सब कुछ बोले कि हम लोग दिए हैं, सावरकर माफीनामा दिए हैं, सब कुछ दिए। और वहीं पर भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, बिस्मिल जी हो गया, ये लोग कभी भी माफीनामा ने क्यों नहीं दी? क्योंकि उन लोग पता था कि हम लोग कुर्बानी देश को आने वाले का जिंदगी बेहतर होगा। यहाँ बेहतर क्या हो रहा है? 2014 के बाद ना हिंदुस्तान ना पिछला से पिछला नीचे में जा रहा है, गिरते हुए जा रहा है। उसी तरह बंगाल में इस बार जो आपका बीजेपी का जो भी गठन हुआ है, सब सेटिंग से ये लोग का गठन होता है। पहले सब एक दूसरे को गाली देगा, उससे पहले संदीपा शाह कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी को इलेक्शन से पहले ये लोग का एक साथ था, फिर जब मिल गया फिर ये लोग का सबका धूल खानी खत्म हो गया। उसी तरह आप देखिए सुधिमंत पातिया देखिए, या फिर जितना भी सोहानी घोष देखिए, जो एक टाइम में बोलती थी मोदी मोदी मोदी, वो कहाँ गए? वो भी सब ये लोग मसला है, ये लोग क्या है, ये लोग सिर्फ अपने लिए लोग करता है, सिर्फ अपने लिए। अवाम वोट दे रही है अपना काम के लिए, अवाम को क्या मिल रहा है? बंगाल आज कहाँ पर है? अब आप देखिए अभी लोग खाली एक ही कौम को, दलित को, मुसलमान को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है बंगाल में। हाँ काट हो गया। अब आप बताइए, मदरसा में आदमी दीन तालीम का पढ़ाया हो रहा, उसी तरह आपका कोई भी अगर मंदिर में जाइए या भी कोई मस्जिद में, कभी ऐसा कभी हम लोग नहीं देखे। हम लोग बंगाल में रहे, हम लोग के दादा परदादा लोग यहीं पर है, लेकिन कभी बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। टीएमसी का समय में भी था, लेकिन छुप छुप के था। ये लोग पूरे खुलेआम कर रहा है। मतलब आप लोग दिखला रहे कुछ, कर रहे कुछ और बोल रहे कुछ।
अब बताइए मदरसा में अब बोल रहे हैं कि सबका ये लगेगा, पेपर लगेगा, तो उसी तरह आरएसएस का भी लगना चाहिए। आरएसएस का क्यों नहीं लगा? आरएसएस का तो लगना चाहिए था। हैं कर्नाटका में हमारे जहाँ तक वो भी बोले कि आरएसएस का तब लोग अलग किया। अब आप एक जगह मांग रहे हैं कागज पत्र, दूसरा जगह आप नहीं मांग रहे कागज पत्र, ये तो नाइंसाफी है। ये लोग सिर्फ नफरत वाला राजनीति कर रहा है और बंगाल को आने वाले दिन में ये लोग अंधेरा काल में लोग कुछ करने वाला नहीं है। खाली लोग का बोली जैसा मोदी जी ने जुमला छोड़ते हैं 15 लाख अकाउंट में आ जाए, रोजगार मिल जाए, बस यही सब हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और आपका नीट का लेके 21 जून को जो भी था उसमें भी देखिए कितना को मतलब कोई बच्चे लोग इतना दूर से आता है नीट का एग्जाम देने, उसको वो ढुकने नहीं दीजिएगा। उन लोगों को तो साल तो ऐसे ही बर्बाद देगा। ऑलरेडी पेपर लीक होकर 19 जन स्टूडेंट लोग का मौत हुआ है। उसका जिम्मेदारी कौन है? अभी तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं दिए। इससे शर्म वाली बात नहीं हो सकती है हिंदुस्तान के लिए। मतलब ये शिक्षा का नाम पे पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है मिड डे मील के बारे में, आपको पता ही होगा, इस्कॉन के पास चला गया ये जो मिड डे मील का सत्ता है। तो ये धर्म और शिक्षा, मतलब पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है शिक्षा के नाम? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में पिछले 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं, पहले जो तृणमूल की सरकार थी उन्होंने जिस तरह से पूरा शिक्षा और एजुकेशन डिपार्टमेंट का धज्जिया उड़ाया, उसके बाद लोगों ने उन्हें हटाने के लिए तृणमूल बीजेपी को ले आके दिखा दिया। और ये तो वही बात हो गई कि हम लोगों ने चोर को हटा के डकैत को बैठा दिया। वो और पढ़ी लिखी, उनसे भी गवार जाहिल अनपढ़ सरकार आके बैठ गई है। शिक्षा का उन्हें ऐसा नहीं पता, एग्जाम तो उनसे मैनेज होता नहीं है, वो मिड डे मील क्या खिलाएंगे स्टूडेंट को? ये स्टूडेंट क्या है, आम आदमी की सरकार है ही नहीं। स्टूडेंट तो बहुत दूर की बात, जितने ही ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का जो इश्यूज था वो और डबल हो चुका है पिछले 2 महीने में, हम लोगों ने देखा है। जितने स्टूडेंट का आउटरीच था वो डबल हो चुका है, तृणमूल से जितना था बीजेपी से और ज्यादा हो गया है। तो ये इस लड़ाई में छात्र परिषद और कांग्रेस तृणमूल के साथ टाइम में भी थी और आज भी है और हमेशा रहेगी स्टूडेंट्स के साथ। पश्चिम बंगाल में जैसे अनएम्प्लॉयड का सवाल है, 1 लाख नौकरी का वादा किया है ये जो बीजेपी सरकार के जो बजट है इसमें। आपको लगता है पश्चिम बंगाल में जितने सारे अनएम्प्लॉयमेंट है 1 लाख से कम नहीं है? देखिए, रही बात बीजेपी एम्प्लॉयमेंट का, अगर वादा कर रहा है तो इससे बड़े मजाक की बात कोई नहीं है। ये तो हम लोग सबको पूरे देश में पता, 2014 में बहुत बड़े उन्होंने हाका था कि अच्छे दिन लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, काला धन वापस लाएंगे। कुछ लाया नहीं, उल्टा जो था बेच दिया। आने वाले दिन में और भी बेच देंगे। 2029 तक मुझे उम्मीद है कि जो भी प्राइवेट बचा है वो सब, मतलब जो भी सरकार का बचा है वो प्राइवेट हो जाने वाला है। तो बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं है, ये सर पब्लिक जान चुकी है। जिस तरह से हमें दिख रहा है कि बीजेपी कितना स्ट्रांग है, ये कुछ नहीं, ये 1 नंबर का ढोल है। ये मोदी जी कुछ नहीं है, अंदर से पूरा खाली है। आने वाला 2029 तक ये पूरे देश को पता चल जाएगा और देखते देखते मोदी और बीजेपी का पाला इंडिया से उड़ जाएगा। देखिए बारिश हो रहा है, बट कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट वो चल रहा है ये बारिश में। अब देखिए पीछे, देखिए कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए बारिश हो रहा है और बारिश के अंदर ये जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट राजभवन अभियान ये चल रहा है। नरेंद्र, आप दिखाइए कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है बीजेपी के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस यूथ का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। तो ये बात करते हैं उन लोगों से। दादा, दीदी आज प्रोटेस्ट किस वजह से है? इस बारिश में आज एक ही प्रोटेस्ट का रीजन है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और एनटीए को बैन करना चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि 20 छात्रों ने अभी तक सुसाइड किया है और भी कितने छात्र छात्री का लाइफ खराब हो रहा है, इसका कोई भी सीमा हम नहीं लगा सकते। आइए चलिए बात करते हैं इन लोगों से। दादा प्रोटेस्ट किस वजह से? প্রোটেস্ট হচ্ছে এটাই, নিটের এক্সামের কেন পেপার লিক হচ্ছে এই কারণে। আমাদের এটা মেনে নেওয়া যাবে না, এই অন্যায় মেনে নেওয়া যাবে না। ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তিফা দিতে হবে। देखिए इस बारिश में कैसे यूथ लोग को प्रिजन वैन के अंदर लेकर पुलिस जा रहे हैं। देखिए प्रोटेस्ट के जरिए देखिए वहां पर भी पुलिस एक जन को अरेस्ट करके प्रिजन वैन में उठा रही है। देखिए कैसे करके पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है।
আজকে এনটিএ এর পদত্যাগের দাবিতে এবং শিক্ষামন্ত্রী যাতে তাদের পদত্যাগ দেয় এবং যারা গুরুজন মারা গেছে তাদের দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রীকে নিতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী গদি ছাড়তে হবে। ছাত্র পরিষদ